जानेंगे कोई भी परमाणु रिएक्टर काम कैसे करता है और आर्मेचर क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो भारत का पहला और एशिया का भी पहला परमाणु रिएक्टर था, उसका नाम था अप्सरा, जिसकी शुरुआत 1956 में की गई थी। और ये भारत और एशिया दोनों का पहला परमाणु रिएक्टर था, जो कि इस समय अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। तो अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ये जो परमाणु रिएक्टर होता है, ये काम कैसे करता है। ये जो डिजाइन है, ये है परमाणु रिएक्टर्स की। हाँ, तो ये जो परमाणु रिएक्टर होते हैं, इनकी जो दीवार होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है। जैसे कि जिस घर में हम लोग रहते हैं, उसकी जो छत होती है वह 8 इंच जितनी मोटी होती है, इस टाइप की 8 फीट मोटी इसकी चौड़ाई होती है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा रेडिएशन वाला पदार्थ डाला जाता है, यूरेनियम। इसे हम लोग विश्व का सबसे ज़्यादा महंगा पदार्थ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम प्राप्त होता है, बहुत ही कम मिलता है और ये बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। इसे हम लोग येलो केक भी कहते हैं, येलो केक भी कहते हैं। और आप लोगों को मालूम होगा कि जो यूरेनियम है वह भारत में नहीं पाया जाता है, यह दूसरे देशों में पाया जाता है। हाँ, भारत में भी पाया जाता है, लेकिन बहुत ही खराब क्वालिटी का पाया जाता है। तो चलिए पहले हम लोग मालूम कर लें ये परमाणु रिएक्टर काम कैसे करता है। तो ये है परमाणु रिएक्टर हम लोग का, जो इसकी दीवारें 8 फीट मोटी हैं और इसके अंदर हम लोगों ने यूरेनियम रख दिया है। अब यूरेनियम अगर हम उसके अंदर डायरेक्ट जलाएंगे तो फिर ये तो डायरेक्ट विस्फोट कर जाएगा, क्योंकि ये जो यूरेनियम होता है ये बहुत ही ज़्यादा रेडिएशन वाला पदार्थ होता है। और जैसे ही हम लोग उसके अंदर आग लगाएंगे, वैसे ही ये पूरा ब्लास्ट कर जाएगा, पूरा पूरा शहर भी इससे उड़ सकता है। तो इसके लिए हम लोग को पहले कुछ काम करने होंगे। जैसे कि सबसे पहले इसके अंदर हम लोग बोरान की छड़ डाल देंगे। क्यों? क्योंकि जो बोरान की जो छड़ होती है, किसी भी पदार्थ के न्यूट्रॉन को सोख लेती है। ये जो हम लोग का यूरेनियम होता है, इसके अंदर न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर से बहुत ज़्यादा रेडिएशन निकलता है। अगर न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा हो गए तो ये 8 फीट मोटी इस दीवार को भी फाड़ देंगे और फिर विस्फोट हो जाएगा। आप लोगों को मैं बता दूं 1986 में यूरेनियम में ऐसा ही हुआ था। वहाँ की जो बोरान की छड़ थी वो ठीक नहीं थी और वो न्यूट्रॉन को नहीं सोख पाई, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लास्ट हो गया, पूरा पूरा शहर का शहर ही नष्ट हो गया। और फिर जब हम लोग इसके अंदर बोरान की छड़ डाल देंगे तो ये यूरेनियम से निकलने वाले जितने भी रेडिएशन निकलेगा उसको ये सोख लेगा। और फिर उसके बाद जब हम लोग देखते हैं कि ये तो जल रहा है और न्यूट्रॉन इसको सोख ले रही है, इसके अंदर हम लोग ग्रेफाइट डाल देंगे। इससे जब करते हैं रिएक्शन करते हैं, जब रिएक्शन एकदम हाई हो जाता है तब ये जो ग्रेफाइट होता है उनकी रिएक्शन को कम कर देता है। ग्रेफाइट और डी टू ओ जो होता है, यह भी इस वर्क में लिया जाता है। इसके वर्क में जो डी2ओ होता है उसके दबाव को कम कर देता है, उसकी गर्मी को कम कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग जो ये परमाणु भट्टी इसको कह सकते हैं, यह बची रहती है। तो यह हो गया कि हम लोग का यूरेनियम कैसे जलता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके। अभी देखेंगे कि जो परमाणु रिएक्टर होता है यह बिजली कैसे उत्पादन करता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक लंबी सी नली होती है और ये एक टैंक होता है, जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, वाटर भरा हुआ होता है और ये ऐसे आती है। और इसके अंदर जो परमाणु रिएक्टर होता है, इसके अंदर ऐसे नली हुई, ऐसी इस टाइप की नली होती है। और फिर यहाँ पर निकलती है। तो यहाँ से जब पानी इस टाइप से अंदर जाता है और फिर जब हम लोग यूरेनियम को जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट को उत्पादन करता है, बहुत ज़्यादा। तो जब पानी यहाँ से आता है तो इतना ज़्यादा हीट पा करके यह वाष्प के रूप में हो जाता है, मतलब ये वाष्पित हो जाता है, गैस की फॉर्म में आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से यहाँ से तो वाटर के रूप में आता है और यहाँ से
गैस के रूप में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इस तरफ भागता है। और ये क्रिया लगातार होती रहती है और हम लोग यहाँ पर एक आर्मेचर लगा देते हैं। तो जैसे ही यहाँ से भाप आती है, गैस आती है, तुरंत ही ये जो आर्मेचर होता है ये घूमने लगता है। तो मैं बता दूँ ये आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर के किनारे-किनारे मैग्नेट्स लगे हुए होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। और फिर जैसे जब ये घूमने लगता है तो आर्मेचर जो होता है वह इन दोनों चुंबकों के बीच के जो चुंबकीय फ्लक्स होते हैं, आप लोगों को मालूम होगा कि ये जो चुंबक होता है इसके नॉर्थ और साउथ पोल में मैग्नेटिक एरियाज होते हैं, जिनको ये आर्मेचर लगातार बदलते रहता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है। तो जब यहाँ से भाप लगातार लगातार जाएगी और ये आर्मेचर घूमते जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होगा। तो इस टाइप से यह पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है। और इसके अंदर थोड़ी सी भी अगर दिक्कत आती है तो यह ब्लास्ट कर सकता है। और 1986 में यूक्रेन में ही इसी टाइप का परमाणु रिएक्टर का विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से पूरी सिटी ही तबाह हो गई थी। थैंक यू।